हो गया ना। सबसे पहले जो है एक सवाल है एक स्टूडेंट का हमारा कि यहाँ पर जो माई कंप्यूटर वगैरह नहीं है विंडोज़ 11 में वो आता कैसे है। ये विंडोज़ 11 है तो इसमें माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, अगर ये सब नहीं है डिस्प्ले पे तो कैसे आएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको डिस्प्ले पे जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनलाइज दिखेगा या शो मोर के अंदर जाएंगे, ये वाला पर्सनलाइज आपको दिखेगा। दिख रहा है? पर्सनलाइज के अंदर जाने के बाद ये इस तरह का आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको चले जाना थीम के अंदर। थीम्स के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप आ गए और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग दिखेगा। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी आइकॉन्स होते हैं उसको टिक और अनटिक करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से सबको क्या कर लेना है, टिक कर देना है, ओके करना है एक बार और उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो देखेंगे सब आ गया। दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल आ गया। समझ आ गया? क्या नहीं है? ये रैपिड टाइपिंग, ये सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलग से इंस्टॉल किया जाता है। कैसे इंस्टॉल किया जाता है, हमारा एक वीडियो है कि सारे सॉफ्टवेयर को डालने के, उसमें सिखाया ना, वही वाला है ना, तो उसमें सब आपको मिल जाएगा जानकारी। बाकी फिर अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो फिर से बता दिया जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का क्या था, ये मेन हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा यहाँ पर ये कंप्यूटर के बारे में। चूँकि आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर, इसको हम लोग पूरा नाम, सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संगणक। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर को गणक और कंप्यूटर को संगणक। कंप्यूटर जो होता है इसको इंसान ने बनाया, चलता है बिजली से। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर क्या है? सभी को बोलना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। मशीन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन का मतलब होता है एक ऐसा मशीन जो आपकी बातों को समझे और समझकर रिप्लाई दे। ऐसे मशीन को हम लोग बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग मशीन। एक कंप्यूटर अनेक कार्य, कंप्यूटर तो पूरी दुनिया में एक ही है पर अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से वो अलग अलग काम करता है, इसलिए इसको डाटा प्रोसेसिंग मशीन कहते हैं। जैसे पंखा, ये भी मशीन है पर एक ही काम करता है, ना आपसे लेगा ना देगा, स्विच दबाइए पंखा चालू, हवा देगा, बस यही काम है। पर कंप्यूटर का क्या है, आपसे कुछ लेता भी है और आपको देता भी है, इसलिए इसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग मशीन। 4 वर्ड याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। क्या बोलेंगे? गुड। अब ये जो कंप्यूटर है इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक। इसकी जो शुरुआत हुई है वो एबेकस से हुआ है। किससे हुआ? एबेकस दुनिया का सबसे पहला काउंटिंग करने वाला डिवाइस है। पहले भी हम बताए हैं, एक बार दिखा देते हैं। ये एबेकस आपका रहेगा, ये देखिए एबेकस जो है ना, इसी से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। इसको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ा भी चुके हैं, जिसको नहीं पढ़ा है पढ़ा देंगे। तो पहला कंप्यूटर, एक्चुअली में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था काउंटिंग करने के लिए। किस लिए हुआ था? काउंटिंग करने के लिए हुआ था। और काउंटिंग करते करते एबेकस के बाद पास्कल कैलकुलेटर बना, इस तरह से बढ़ते बढ़ते और फाइनली जो है माइक्रो कंप्यूटर, हम जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। और इधर आ जाते हैं, ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के पार्ट से मिलकर बने हैं। कितने पार्ट से? 4। इसमें कीबोर्ड आ गया, माउस हो गया, मॉनिटर है और सीपीयू। ये कीबोर्ड, ये माउस, ये मॉनिटर और ये क्या हो गया? सीपीयू हो गया। ठीक है, हम बड़ा सा पिक्चर बना के फिर आपको दिखाते हैं तो ठीक रहेगा। किसी को उठा लेते हैं हम, चलो इसको ले लेते हैं, है ना। 4 डिवाइस है ना, कीबोर्ड, माउस, ये मॉनिटर और ये सीपीयू। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देते जाते हैं, आराम से आपको समझ में आएगा। ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं इसमें मुख्य रूप से 101 से लेकर 104 बटन होता है। कितना बटन? कितना बटन? 101 से लेकर 104 बटन। माउस में जो बटन की संख्या होती है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 बटन। और ये जो मॉनिटर होता है इसमें स्पेशल, इसमें तो कुछ बटन इसमें भी होते हैं पर वो बहुत काम का नहीं है, एक बार ऑन कर दो चलते रहता है। और ये जो सीपीयू देख रहे हैं इसमें 2 बटन, एक होता है पावर बटन, दूसरा होता है रीस्टार्ट बटन। पावर बटन तब दबाया जाता है जब कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करना हो। रीस्टार्ट बटन को तब दबाते हैं जब कंप्यूटर हैंग कर जाए, लटक जाए, फंस जाए, काम ना करे, तब जाके हम लोग उसको रीस्टार्ट बटन को दबाते हैं। कंप्यूटर के जितने भी सारे डिवाइसेस हैं इसमें कीबोर्ड और माउस जो है ये दोनों इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है। बोलेंगे सभी, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश
यानी इंस्ट्रक्शन और कमांड दिया जाता है। आप जिस जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को सिर्फ देने का काम करेंगे वो सारे के सारे इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जब आप इनपुट से कुछ कंप्यूटर को देते हैं तो वो इस सीपीयू के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे? ये जो सीपीयू बॉक्स है, एक्चुअली में इसका नाम सिस्टम यूनिट होता है, इसके अंदर सीपीयू छोटा होता है, वो भी दिखाएंगे। तो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम होता है, सबसे पहले आप कुछ भी इनपुट देते हैं, फिर यहाँ पर जाके डाटा को क्या करता है? प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद ये जो मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर जो है आपको रिजल्ट देता है, इसलिए इसको हम लोग आईपीओ सर्कल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। क्या होगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कंप्यूटर में दो इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस है, सेम इंसान में भी इसी तरह का होता है। जैसे हमारा आँख और कान, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। कोई भी हमको कुछ बताना चाहेगा, आँख से देखेंगे तो समझ में आएगा, या कान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो ये दोनों इनपुट डिवाइस हुआ। फिर दिमाग, ये जो ब्रेन है, यहाँ पर सीपीयू यानी प्रोसेसिंग का यहाँ पर काम होगा। अब फिर मुंह से बोलेंगे, आउटपुट के द्वारा हम लोग क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। मुंह से आवाज़ निकलेगी तो वो आउटपुट हो गया। तो ये आईपीओ सर्किल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रहेगा, चलिए हमने आपको कंप्यूटर के बारे में बता दिया, 4 डिवाइस से मिलकर बना है ये बता दिए। इनपुट डिवाइस का मतलब जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देंगे वो क्या लाएगा? इनपुट डिवाइस। उसके बाद जो आउटपुट डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है। जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर, ये सब दिया हुआ एग्जांपल में। इनपुट डिवाइस में भी कीबोर्ड हो गया, माउस, ये दोनों मेन हो गया। स्कैनर है, कैमरा, लाइट फैन, इस सब के बारे में एक बार पढ़ाए हैं, दोबारा फिर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट आता है ये आपका जो कंप्यूटर के सीपीयू में 2 बटन होते हैं, पावर बटन और रीस्टार्ट बटन। इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ऑन ऑफ करने के लिए पावर बटन, हैंग वगैरह करेगा तो दबाएंगे रीस्टार्ट बटन। किसी किसी कंप्यूटर में एक ही बटन होता है तो पावर बटन को ही कुछ सेकंड तक आप प्रेस करके रखेंगे तो बंद हो जाएगा, फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ये जो कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स, इसके अंदर 5 पार्ट्स एकदम ज़रूरी होते हैं। 5 प्रकार के पार्ट्स का होना ही है, समझे। इसमें सबसे पहला रहेगा रैम। क्या रहेगा? पहले 5 का नाम समझिए। कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स के अंदर कितने पार्ट्स होंगे? 5। रैम, हार्ड डिस्क या एसएसडी, मदरबोर्ड, एसएमपीएस और माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोले पहला हम? रैम, दूसरा हार्ड डिस्क या एसएसडी, तीसरा मदरबोर्ड, चौथा एसएमपीएस और 5वां जो होता है माइक्रो प्रोसेसर। इस 5 में से कोई भी एक पार्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और आपका जो प्रोसेसिंग का वर्क है वो सही से नहीं होगा। जैसे पहला रैम, फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? बढ़ के भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाटा कभी ठहरता ही नहीं है, कभी भी उसके अंदर खाली हो जाता है, कभी भर जाता है, कभी खाली हो जाता है, कभी भर जाता है। जैसे अभी हम ये सारा प्रोग्राम चला रहे हैं तो ये जो सारा प्रोग्राम है वो रैम के ऊपर ही वर्क कर रहा है, रैम के ऊपर ही अपना वर्किंग स्टार्ट करके रखा है, काम कर रहा है। जैसे ही हम प्रोग्राम बंद करेंगे रैम अपने आप खाली, जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे रैम पूरा खाली, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? रैम को। फुल फॉर्म क्या बोले? हाँ, यह एक टेम्पोररी मेमोरी है। जब तक काम करेंगे डाटा रैम के ऊपर स्टोर रहेगा, जैसे ही काम समाप्त हो जाएगा तो रैम का डाटा अपने आप क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। जितना ज़्यादा बड़ा रैम आपके कंप्यूटर में रहेगा, जितना ज़्यादा जीबी का, उतना ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ आप खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने बताया था आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई काम करना है तो बड़ा टेबल रहेगा तो ज़्यादा काम एक बार में होगा, छोटा टेबल रहेगा तो 2-4 फाइल रखेंगे, भर जाएगा। तो इसी तरह से रैम का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सारा प्रोग्राम खुला भी रहता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है ये आपका हार्ड डिस्क है और अब जो चलता है वो एसएसडी है। तो हम आपको दोनों दिखा देते हैं। हम यहाँ डालेंगे HDD एंड SSD। ओहो, और नहीं लिखाया लेकिन आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर आपको दोनों दिख रहा है। ये आपका HDD मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव
और ये SSD का मतलब हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दोनों ही कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है। आप जब तक चाहें डाटा को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। कंप्यूटर से इसको बाहर भी निकाल देंगे तब भी इसका जो डाटा है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, वो सेव रहता है, वो डिलीट नहीं होता है ना। तो बस आप ज़्यादा नहीं समझिए कि जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क या SSD लगे होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर अपने सारे डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। क्या आता है? मदरबोर्ड। ये देखिए इस तरह के होते हैं मदरबोर्ड, किसी भी कंपनी का, बहुत सारा कंपनी का आता है, देखा ना। मदरबोर्ड, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। क्या नाम है? कंप्यूटर के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं वो कहीं भी जोड़े जाएं पर अंदर से घूम फिर के वो मदरबोर्ड के अंदर ही जुड़े होते हैं ना। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जिसमें कंप्यूटर के सारे वायर को जोड़ने के लिए पिन या फिर जैक बने होते हैं। जब तक सारा पार्ट्स कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। एक छोटा सा उदाहरण के लिए, जो रैम होता है ना, वो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ लगाया जाता है। जो कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसर होता है वो यहाँ होता है। मॉनिटर वगैरह जोड़ने के लिए बाहर में इस टाइप जो है जैक बने होते हैं। हार्ड डिस्क वगैरह या SSD कनेक्ट करने के लिए इस तरह का साटा केबल, साटा पोर्ट बना होता है, इसमें कनेक्ट होता है। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलता है। इस तरह से पूरा जो सिस्टम है उसका कनेक्शन घूम फिर के कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड में। रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद आता है SMPS। ये देखिए, जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लाइन से उसमें नहीं जा सकता है पावर, बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसके लिए उसमें क्या लगता है? SMPS। इस तरह का होता है, कई सारे मॉडल में आते हैं। फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? प्रायः ये AC करंट को इन करता है यहाँ से, और ये जितने देख रहे हैं इन सारे से ये DC करंट को आउट करता है। काम हो गया AC करंट को DC करंट में बदलना। AC मतलब जो बिजली से चलता है AC करंट, और DC मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, AC मतलब अल्टरनेट करंट होता है। तो ये AC करंट को DC करंट में बदलकर कंप्यूटर के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं उन सभी को बिजली सप्लाई करने का काम करता है। कौन? SMPS। फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपका जो लिस्ट 5वां नंबर पे रहेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे, हम यहाँ सिर्फ CPU लिखते हैं। आप देखिए क्या आता है, हमने तो CPU लिखा था। अब CPU इसको भी बोलते हैं, और सारे एक्चुअल में जो CPU होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो ये वाला होता है। इधर भी बहुत सारा दिख रहा होगा, इस तरह भी देखिए बहुत सारा मॉडल का दिख रहा है। दो कंपनी सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, एक AMD है, दूसरा इंटेल, सबसे पुराना इंटेल है। तो ये प्रोसेसर जो होता है एक्चुअल में इस तरह का ही होता है, एकदम छोटा सा, अंदर में इस तरह का होता है और बाहर से ये ऊपर से इस तरह दिखता है। एक्चुअल में जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो यही होता है। इंसान भले पूरा बॉडी से काम करे पर सारा श्रेय किसको मिलता है? दिमाग को मिलता है ना। उसी तरह पूरा कंप्यूटर में आप कितना भी काम करें, कुछ भी काम करें, जो एक्चुअल में प्रोसेसिंग का काम करता है वो कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। और इस माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो 4th जनरेशन में हुआ। कंप्यूटर के 5 जनरेशन है, उसमें से 4th जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में फैन भी लगा होता है, यहाँ पर कहीं दिख भी जाएगा, देखिए इस तरह का पंखा भी लगा होता है ताकि प्रोसेसर के माइंड को ठंडा रखा जा सके। इस तरह से हीट सिंक के साथ फैन लगा होता है उसके दिमाग के ऊपर, है ना। ये प्रोसेसर ही है जो कंप्यूटर के सारा डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करने का काम करता है। और इसी के वजह से पूरा ये जो पूरा कैबिनेट देख रहे हैं, ये पूरा बॉक्स, इसको लोग CPU कहता है। क्योंकि आप गलती कुछ भी करें, दोष किसका रहेगा? दिमाग का। आप अब मान लीजिए किसी का, अब हम मार्केट में जा रहे हैं, एक फल का दुकान है, वहाँ से क्या किए, 1 दर्जन केला उठा के लेके भाग गए। वहाँ का आदमी सब क्या बोलेगा? लगता है इसको दिमाग नहीं बोलेगा। केला तो हाथ से उठाए थे, भागे तो पैर से थे, फिर भी गलती किसका आ रहा है? दिमाग का आ रहा है। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम यूनिट जो CPU बॉक्स है, इसको लोग CPU बोलने लगा। लेकिन एक्चुअल में जो CPU है ये है माइक्रो प्रोसेसर। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? CU, MU और ALU। क्या क्या होता है? CU, MU और ALU। क्या बोले हम? CU, MU, ALU। जहाँ पर CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है?
नियंत्रण करने का काम करता है पूरे कंप्यूटर को, इंसान के अंदर भी होता है। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, क्या होता है ना, ये याद करने और करवाने का काम करता है। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होता है, जैसे हम ये चीज इंसान में भी है, इंसान भी कंट्रोल करता है अपने आप को, इंसान को भी याद करने की क्षमता होती है। और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक, हम आपसे पूछेंगे 100 + 100 कितना हुआ, 200 हुआ ना, है ना। अब ये बताओ 100 + 100 200 जो हुआ, ये बात ना इसको पता है ना इसको पता है, ये बात किसको पता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ये बात पता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के सीपीयू के कितने पार्ट हो गए, 3, सीयू, एमयू और एएलयू। बोलिए पहला, दूसरा, तीसरा। सीयू मतलब, एमयू मतलब, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये कंप्यूटर का जो सीपीयू हुआ यहाँ तक आपको समझा दिए हैं, और अभी टाइम है थोड़ा सा और बता देते हैं। ये आपका रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया और माइक्रो प्रोसेसर हो गया। सीयू, एमयू, एएलयू बता दिए हैं। अब देखिए कंप्यूटर के जो पार्ट्स, सॉरी एक्चुअल में जो कंप्यूटर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या क्या बोले हम, जहां पर हार्डवेयर हम यहां लिख देते हैं, ओहो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमने यहाँ लिखा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको उठा लेते हैं, फिलहाल थोड़ा देर के लिए इसको उठा लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर कुछ आपको दिख रहा होगा, या मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, है ना, ये दिख रहा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए हार्डवेयर का मतलब देखिए बहुत सारा पार्ट्स आपको दिखाया जा रहा है, और सॉफ्टवेयर मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोग्राम है। क्या है ये, जो आप कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर यूज करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये हार्डवेयर है, जैसे ये हार्डवेयर है, ये कीबोर्ड हार्डवेयर है, रिमोट हार्डवेयर है, और इसके अंदर जितने भी चलने वाले प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है। जब तक कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर माने, हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स। हार्डवेयर मतलब इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स। क्या बोले हम, इंटरनल मतलब जो अंदर लगा है, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लगा है ना। तो एक लाइन में इसका डिफिनेशन होता है, कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स जिसे आसानी से देखा या छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर को चलाने से लेकर, स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक जितने सारे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिसको ना ही आप डायरेक्ट देख सकते हैं और ना ही डायरेक्ट आप छू सकते हैं, रुक जाइए, है ना, उन सभी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये सब चीज़ है, अभी मैं किसी को दिमाग इसको फोड़ के इसको बाहर निकालना चाहेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा। मोबाइल है, उसका डिस्प्ले फोड़ के चाहिए फेसबुक को खींच के बाहर कर लें, होगा नहीं होगा। तो ये एक दूसरे की ज़रूरत है। हार्डवेयर में नहीं, पार्ट्स ज़रूरी है, और पार्ट्स में जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डालेगा तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। मोबाइल है, अगर स्टार्ट ही नहीं होगा, किसी काम का है, उसको स्टार्ट करने के लिए जनरली क्या एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डलता है। स्टार्ट करिए, मोबाइल लिखाएगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, गूगल के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए बनाया गया है, समझे। तो उसी तरह कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, फोटोशॉप है, पावर पॉइंट है, ये सब जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए एकदम ज़रूरी होता है। लेकिन एक तीसरा पार्ट भी है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और लाइववेयर। लाइववेयर मतलब होता है यूजर या ऑपरेटर। क्या होता है, यूजर या ऑपरेटर। मान लो कंप्यूटर भी है, स्टार्ट भी है, एकदम चल रहा, बढ़िया चल रहा है, बहुत महंगा कंप्यूटर है, पर अगर कंप्यूटर किसी को चलाने ही नहीं आएगा तो कंप्यूटर का कोई महत्व है नहीं, है ना। इसलिए तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने पार्ट हो जाएंगे, 2, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स। सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम। और ये जो लाइववेयर होता है, इसका मतलब होता है यूजर या ऑपरेटर। क्या होता है, यूजर या ऑपरेटर। ऐसे कह सकते हैं पार्ट्स, प्रोग्राम और यूजर। क्या हो गया, पार्ट्स, प्रोग्राम और यूजर। चलो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग का क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।